Foundation and being supported by HDFC Parivartan Project, partnering Hope into Action Foundation, PIA Foundation Delhi, and Executive Director of PIA Foundation, Sri Johnson Tobno is also here amongst us, and he's the brainchild behind the Ladakh Challenge. And to the Chief Secretary of Ladakh, Dr. Pawan Kothari, thank you so much, sir. And to the Chief Secretary. काफी सारे गांव भी मुझे घूमने को मिला था जहां पे मुझे लगा कि यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ काम किया जा सकता है लाइवलीहुड्स पे, क्लाइमेट अवेयरनेस पे, बहुत सारे मुद्दों को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था 2022 में, और मैं ये कहना बहुत खुशी होती है कि यहाँ की डेवलपमेंट एजेंडा जो है यहाँ के लोगों का है, यहाँ के एस्पिरेशंस, जो विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना है, नेशन बिल्डिंग का जो हमारी परिकल्पना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, उस पे हम सभी मिले हुए हैं। रीजन बहुत यूनिक ज्योग्राफी है, लैंडस्केप है, और यहाँ का प्रोडक्ट बाहर में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन और बहुत न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करती है हमारे लोगों के लिए। और हमें लगा कि ये एक डेवलपमेंट एजेंडा है और यहाँ के लोग के साथ में मिलकर के हम लोग इसको और बेहतर एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे PIA फाउंडेशन बीइंग सपोर्टेड बाय HDFC बैंक बहुत कुछ करने का जी करता है और बहुत सपने जो है वो कारगर होते हैं, वो सही हो जाते हैं। FIA से जुड़े हुए या जो खलसी का जो प्रोजेक्ट है, फोकस रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या नुब्रा का जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इससे जुड़े हुए जो सभी यहाँ के लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबको जुले। सर, ये कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसे आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कहिए या कुछ कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो भारत के रूरल एरियाज में जाके लोगों से मिलके जो है एक काम कर रहे हैं, उनका स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वो अपना लाइवलीहुड जो है वो एक सस्टेनेबल तरीके से जो है वो कमा सके, और वो जो विकसित भारत का जो एक जर्नी है उसमें वो एक अपना रोल जो है वो निभा सके और सशक्त हों। भारत एक सशक्त भारत बने, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक जब हम 100 साल अपने आज़ादी के मना रहे होंगे तो हम एक विकसित भारत बने। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, और लद्दाख जैसी जगह में ये मैंने देखा कि बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ भी कम्युनिटी फीलिंग है, क्योंकि जगह आइसोलेटेड है, लोग अभी भी एक दूसरे के नजदीक हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए कोऑपरेटिव यहाँ बहुत अच्छा चलता है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ बड़े अच्छे चलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप शहरीकरण होता है तो कम्युनिटी का जो एक बॉन्डिंग होती है वो टूटती जाती है, क्योंकि अलग अलग लोग आते रहते हैं उस इलाके में। शहर के अंदर कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, तो एक दूसरे से इकट्ठा होके काम नहीं करते। तो ये जो इकट्ठा होके काम करने की शक्ति जो है वो अभी भी लद्दाख के अंदर मौजूद है और मौजूद रहेगी, जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो यहाँ का हिस्ट्री और कल्चर है। आज ये भी अत्यंत खुशी के पल हैं कि खलसे और नुब्रा के प्रिजर्विंग हेरिटेज, प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स नामक जो महत्वपूर्ण जो परियोजना है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। उसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये पहल न केवल सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने का एक अवसर है, बल्कि ये हमारे जो शिल्पकार हैं, जो हमारे किसान हैं, स्थानीय समुदाय के लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी आजीविका है जो उसको सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा कदम है। लद्दाख अपनी अनूठी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए जाना जाता है, इसके लिए विश्व में प्रसिद्ध भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को किस प्रकार से बचा करके रखते हैं। तो उस तरफ मुझे लगता है कि हमारी FIA फाउंडेशन के माध्यम से
HDFC बैंक के माध्यम से और स्थानीय जो हमारे समूह हैं उनके द्वारा एक अच्छा काम किया जा रहा है। आने वाली जो हमारी विरासत है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम उसके बारे में जानें। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा जो कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो कला है, उसको किस प्रकार से जीवित रखें। हमारा हस्तशिल्प जो अभी डॉक्टर पवन कोतवाल जी ने बताया कि बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सबसे आगे हैं, सबसे बेहतर हैं। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का मुझे लगता है कि योगदान बहुत जरूरी है। ये आजीविका तो प्रदान करेगा ही, लेकिन ये एक अच्छा कदम होगा लद्दाख की सभ्यता संस्कृति को बचाने का। मैं HDFC बैंक और FIA जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो साझेदारी है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका ये साझा जो प्रयास है, ये दर्शाता है कि जब सरकारी और निजी क्षेत्र जो मिलकर के काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम बहुत सकारात्मक और टिकाऊ और लंबे समय तक चलते हैं। ये जो पहल है हमारे लिए एक प्रेरणा है, कैसे हम अपने जो परंपरागत ज्ञान और जो आधुनिक तकनीक है उसको आगे बढ़ा पाएं। सामाजिक और आर्थिक विकास को ये सुनिश्चित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लद्दाख का ये जो यूटी प्रशासन है, उसकी हमेशा से प्राथमिकता है कि हम स्थानीय जो समुदाय हैं उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुधारने के लिए सुरक्षित किस प्रकार से कर सके, उसके लिए प्रयास करते रहें।